Welcome to all of you in my English channel. Today I brought chapter 4 of Beehive for class 9. So let's begin the Truly Beautiful Mind chapter. इस चैप्टर में अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ बायोग्राफी के बारे में बताया गया है और ये टाइटल उनके ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो टाइटल दिया गया है वो उनके जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी गुड क्वालिटीज़ के कारण इसको टाइटल दिया गया जो उनके ऊपर एकदम सटीक बैठता है। वो एक मैथमेटिशियन और फिज़िक्स में इंटरेस्ट होने के साथ साथ उनको काफ़ी इंटरेस्ट था अपने अदर ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़ भी उनके अंदर थी बहुत सारी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और जिस तरह से इसके बाद उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ के दिखाए हैं जो उनकी माइंड की सुंदरता को डेडिकेट करते हैं और वो एक सच्चे मानवतावादी थे और वो वर्ल्ड पीस को एडवोकेट थे। उन्होंने वर्ल्ड पीस नॉन वायलेंस पर हमेशा अपने विचार दिए हैं और उन्हें उसे कायम रखने के लिए देश में बहुत सारे काम किए हैं और इसी वजह से ये टाइटल ट्रूली ब्यूटीफाइड उनको रेफ़र किया गया। यही समरी ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड डेडिकेटेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन एंड इसमें इस चैप्टर में जो छोटी सी बायोग्राफी उनके बारे में दी गई है वो इसी लिहाज से दी गई है क्योंकि यहाँ पर पोएट जो राइटर है वो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो इंटरेस्ट मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में होने के साथ साथ उनमें एक ऑर्डिनरी ह्यूमन एट्रीब्यूट भी थे जो कि उनके ब्यूटीफुल माइंड को शो करते थे एंड उनकी इस ब्यूटीफुल साइंटिफिक माइंड के में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर भी था जो वो जनता को देना चाहते थे। नॉन वायलेंस का मैसेज कन्वे करना चाहते थे जनता में और इसी कारण इनके इस टाइटल को इनकी इस स्टोरी को ट्रूली ब्यूटीफुल टाइटल दिया गया। जब उनका जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ तो वो जर्मन सिटी में अल्ब में हुआ। तो 2.5 साल की एज तक वो कुछ नहीं बोले तो उनके घर वाले काफ़ी चिंतित होने लगे और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो एक ही शब्द को वो 2 बार दोहराते थे। उनके क्लासमेट्स उन्हें पूरी कहते थे। माँ बहुत ही परेशान रहती थी उनके क्रेज़ी बिहेवियर के कारण और ऊपर मोर ओवर उनका जो सर का साइज़ था काफ़ी बड़ा था। इस वजह से भी उनके पेरेंट उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता था उनकी एक्टिविटीज़ पर। साथ ही साथ इनके जो हेडमास्टर स्कूल के थे वो भी उन्हें स्टूपिड समझते थे। इसलिए जब बट उन्होंने अपनी इस प्रिजीनियस के कारण उनको सभी को रॉन्ग कर दिया जो उनके बारे में ओपिनियन थी। व्हेन ही वाज 6 ऑफ हिज मदर्स इंसिस्टेंट ही लर्न टू प्ले वायलिन। उनकी माँ ने काफ़ी जिक्र किया वायलिन प्ले करने के लिए सीखने के लिए तो और उन्होंने सीखा तो वो एक स्किलफुल वायलिनिस्ट बन गए। ही शिफ्टेड टू म्यूनिक व्हेन ही वाज 15। म्यूनिक में 15 ईयर्स की एज में वो शिफ्ट हुए। वहाँ पर उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हुआ क्योंकि स्कूल का डिसिप्लिन बड़ा ही स्ट्रिक्ट था और इसलिए उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। जब उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में एडमिशन लिया जहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी लिबरल था। उनकी वहाँ के लोग नए नए आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते थे और उसके अतिरिक्त जो अल्बर्ट आइंस्टीन का इंटरेस्ट फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स में था। यूनिवर्सिटी में एक मिलेवा मैरिक नाम के स्टूडेंट से उनकी मुलाकात हुई जो कि काफ़ी क्लेवर और इंटेलिजेंट थी। बाद में उनकी मैरिज भी हो गई उनके साथ एंड उनके 2 बच्चे थे, 2 लड़के। लेकिन अनलकली उनकी मैरिज किस काम नहीं की, आगे चल नहीं पाई एंड दे स्प्लिटेड इन 1919। वो अलग हो गए। इसके साथ ही आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन अल्बर्ट वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस एट बर्न। वो टेक्निकल एक्सपर्ट का काम करते थे पेटेंट ऑफिस में बर्न में और उन्होंने सीक्रेटली एक वर्क किया ऑन हिज आइडिया ऑन रिलेटिविटी। उन्होंने रिलेटिविटी पर एक रिसर्च भी करी। उन्होंने पेपर में लिखा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड विच फॉलोज बाय द वर्ल्ड पॉपुलर इक्वेशन E बराबर mc²। इन एडिशन ही ऑल्सो पब्लिसाइजेस हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915। उनका उन्होंने पेपर भी पब्लिश कराया।
और इस वजह से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी को एक नई डेफिनेशन दी और ये थियोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स ऑफ 1919 इस थियोरी केम आउट एज एक्यूरेट एंड चेंज फिजिक्स। और 1919 के सोलर एक्लिप्स के टाइम इनकी थियोरी ने एक एक्यूरेट गणना की और उन्होंने फिज़िक्स के रूल को चेंज किया। नाज़ी जब पावर में आए जर्मनी में तो ही इमिग्रेटेड टू द यूएसए, वो यूएसए चले गए। ही डज सो बिकॉज ही डिड नॉट वांट हिज रिसर्च एंड फाइंडिंग्स टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। उन्हें लगता था कि वो जो नाज़ीज़ है उनकी फाइंडिंग्स और रिसर्च को डिस्ट्रक्ट करेंगी अपने वर्ल्ड को, इसलिए वो वहाँ से शिफ्ट कर गए। जर्मनी में ही डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन 1938। He was the first person to write the American president about the dangers of atomic bombs. उन्होंने अमेरिका प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा एटॉमिक बम के बारे में कि कितना वो डेंजर है। मोरोवर इन्होंने 1945 में अमेरिका को जब ये बताया था, लेटर लिखा था, तभी वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी पर काफ़ी एटॉमिक बम फेंका गया और जिससे उन्हें काफ़ी चिंता हुई, काफ़ी वो दुखी हुए। उन्होंने एक लेटर यूनाइटेड नेशन को लिखा जब वहाँ से काम नहीं चला फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाने के लिए, सो दैट इट कैन प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, जिससे कि इस तरह के डिस्ट्रक्शन को दूर किया जा सके वर्ड से। और इन लास्ट डेज ही स्पेंट ओवर मोस्ट ऑफ इट इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। अपने लास्ट समय में उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाया और उन्होंने वर्ल्ड पीस और डेमोक्रेसी फैलाने के लिए काफ़ी कार्य किया। द ग्रेट साइंटिस्ट की एज अल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ 76 एज में 1955 में हुई। और ये जो ब्यूटीफुल माइंड जो टाइटल दिया गया उनकी बायोग्राफी को, वो उनके काफ़ी सटीक करता है क्योंकि उन्होंने हमेशा ह्यूमन वेलफेयर के लिए कंसर्न किया और उसे प्रमोट भी किया। दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ ग्रेट मैन ऑफ अ ट्रू ब्यूटीफुल माइंड। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।